हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कुबेर और आप देख रहे हो कुबेर गेमिंग चैनल। तो आज का एक पबजी का नया गेम प्ले में स्वागत है केआर वर्जन का। और हम लैंड कर रहे हैं पोचिनकी, आप बोल सकते हो शॉर्ट में पोचिकनी। तो ये मेरा केआर वर्जन का पबजी मोबाइल केआर वर्जन का फर्स्ट गेम प्ले है और बॉटों से भरा है। और हम लैंड कर रहे हैं पोचिनकी और स्पीड है 1200 के करीब और लैंडिंग का स्पीड है 232। तो हम चल रहे हैं भाई पूरा का पूरा दम से पोचिनकी और हम लैंड करने वाले हैं कोई बिल्डिंग के ऊपर। लेकिन भाई शायद से मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, ज़्यादा बोलना अच्छी बात है। और ये फर्स्ट गेम प्ले है, मैं थोड़ा स्वैग से जा रहा हूँ और गैस कैन उठा रहा हूँ, 4x उठा रहा हूँ, बैग उठा रहा हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे गया और मुझे मिले 3 M16 प्लस 4x। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है। और ट्विस्ट क्या है आप लोगों को पता है? आगे देखो पता होता क्या है। तो मुझे फुटप्रिंट आई और इधर आ गया भाई बटुआ भैया, हमारा बटुआ भैया। और मैं स्वैग से मारने की कोशिश कर रहा हूँ। फायर बटन प्लस स्कोप बटन और दूसरा भी बटुआ भैया आ चुके, हमारा प्यारा बटुआ भाई जो हम पहले बोलते हैं फ्री फायर का प्रो प्लेयर। तो वैसा कुछ नहीं है भाई, फ्री फायर अच्छा ही गेम है, इतना जितना पबजी है उतना फ्री फायर भी है। और यहाँ पर दो बॉट के क्रिएट है तो मैं लूटने वाला हूँ। और मुझे यहाँ से एक्सटेंडेड मैट प्लस AKM मिल जाती है। मैं सोच रहा हूँ तो AKM प्लस 4x का चैलेंज करते। तो फिर मुझे रियलाइज हुई कि मेरा तो ये पुराना अकाउंट है ही नहीं, मेरा सेंसिटिविटी पूरा का पूरा ख़राब है। इसलिए मैं वापस M16 उठाई गई और चलिए पोचिनकी के सामने की तरफ। सामने की तरफ जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। भेलपुरी नहीं भाई, पेन किलर खा रहा था, अच्छे से बोल। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ऐसे कमेंट्री टूटे फूटे हिंदी का कमेंट्री देखने के लिए। तो मैं बहुत दिन के बाद एक YouTube में वीडियो अपलोड करूंगा, इसके लिए तालियां दो। और मैं थोड़ी प्रदर्शन कर रहा था इधर अपनी M16 प्लस सिंगल प्लस 4x के साथ, और उधर मैं स्नाइपर टावर पे मार रहा था। और पोचिनकी के गराज की तरफ जा रहा था गाड़ी लेने, मुझे स्कूल की तरफ जाना था इसलिए गाड़ी लेने आया था। और मैंने रियलाइज किया क्योंकि मेरे पास एक डायमंड है और डायमंड से मैं क्या करूं मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर मैं देखा ये सामने जो टावर बना है, वो टावर में जाकर अगर मैं डायमंड दूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या रिवॉर्ड मिलता है आप देखिए। तो इधर मैं थोड़ा देखता हूँ। और ये मेरा 2.0 का सेकेंड या थर्ड ही गेम प्ले है, मतलब मैंने खेला हूँ तो मुझे उतना पता नहीं। और इधर से मैं रिवॉर्ड कलेक्ट करने आया और मुझे क्या मिलता है देखो भाई M4 मिलता है भाई, M4 प्लस शायद से एक्सटेंडेड मैट भी दिया था और कंपनसेटर भी दिया था भाई। और मैं रेड जोन की मतलब रेड जोन में जाने की तैयारी में था क्योंकि रेड जोन के अंदर बंदा मिलता है। और मुझे यहाँ से फुटस्टेप आई और फिर से एक बटुआ भैया आया और बटुआ भैया का पेल दिया हमने।
और बटुआ भैया हमारे लिए एक टूटा फूटा लेवल 1 का हेलमेट ले आया। और इस बटुआ भैया के टकले पे तो सिर्फ टोपा था। मैं टोपा लेकर मैं कुधर दूँ भाई? टोपा का कोई काम है भाई? हम क्या ट्रेवल में जा रहे हैं कि टोपा पड़े? टोपा लेकर आया भाई। कम से कम लेवल 3 का एक हेलमेट तो लाओ। फिर भी ये बंदा एक कंपनसेटर लेकर आया। कंपनसेटर तो बहुत मिल रहा है भाई। और मैं जाने की तैयारी कर रहा था स्कूल की तरफ और रोजोक की तरफ और जॉर्ज पुल की तरफ, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं था कि टोटली बॉट लॉबी है ये। और इस गेम प्ले में बहुत सस्ता ड्राइविंग है। और ड्राइविंग देख के आपको सलमान भाई की भी याद आ जाती है। सलमान भाई की तरह ड्राइविंग है भाई। और मैं स्कूल की तरफ जा रहा था और इधर से हल्का सा मुझे कुछ हलचल या फुटस्टेप कह सकते हो, फुटस्टेप आई और मेरे पीछे भाई एक और बटुआ भैया निकले। और इधर मैं M4+4X की थोड़ी स्प्रे देता हूँ और ये बटुआ भैया का नॉक कर देता हूँ, जो बिल्कुल बटुआ भैया की तरह नहीं थे। ये रॉयल पास में आया था ये ड्रेस। एक बात बताऊं, हम पैसा देकर रॉयल पास खरीदते हैं और वो ड्रेस बटुआ क्यों पहनता है भाई? आपको एक चीज़ करना पड़ेगा PUBG मोबाइल को, क्योंकि जो रॉयल पास का चीज़ है वो दूसरा बंदा नहीं पहन सकता। हम पैसा देकर रॉयल पास खरीदे और ड्रेस कोई और पहनेगा, ये बात नहीं। और इधर मैं बगी लेकर सबसे ड्राइविंग कर रहा था और सीधा ठोक दिया। इधर से मैं सलमान भाई की याद आ रहा था। और ये माउंटेन ड्यू क्यों रखा है भाई? ये माउंटेन ड्यू का क्या काम है? माउंटेन ड्यू लेता हूँ लेकिन नहीं खा पाता हूँ, इसलिए उखाड़ दो ना भाई। और इधर से मैं गया और सिंपली सीट चेंज कर लिया इधर। और मुझे कुछ हलचल आई इधर से स्कूल की तरफ से और मैं तुरंत ही कूदा और इस बटुआ भैया को पेल दिया। ये बटुआ भैया नहीं था, ये फ्री फायर का प्रो भी था और नूब भी था, मुझे पता नहीं। अगर आपको बताए तो लिख दो भाई कमेंट में। और मैं पहले जो फ्री फायर का मेंटालिटी था वो अभी बदल गया है, क्योंकि मैं फ्री फायर खेला हूँ और बहुत इसमें हार्ड भी गेम है। उतना ठीक ठाक ही है गेम, मतलब इतने सब में इतनी MB में सिर्फ यही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। और इधर मैं बैरल+4X की प्रदर्शनी दिखाते हुए एक बॉट को बटुआ भैया को नॉक कर दिया और फिनिश करने के चक्कर में तेल आ गया सामने, गैस कैन, उसकी वजह से मैं फिस गई। तो मैं और भी आगे गया और फिर से एक रेड जोन आ गया। और सच बताऊं, रेड जोन से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अगर मेरे ऊपर रेड जोन गिरा तो मैं क्या बोलता, पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो गारंटी है रेड जोन मेरे भी गिरेगा, ये मेरा पनौती है। तो सिंपली रेड जोन गया और मैं बाहर आया और इधर फिर से मैं मटर गश्ती कर रहा था बैरल+4X के साथ। तो देखो मटर गश्ती भाई PUBG का जो सेंसिटिविटी है वही है। और मुझे उधर एक बटुआ भैया की नज़र आई, लेकिन वो बटुआ भैया नहीं था, वो था एक बाइक।
और सिंपली मैं बाइक की तरफ जा रहा हूँ और मेरे पे और भी डायमंड था, उसे हम रिडीम करने जा रहे हैं। और रिडीम करने के बाद हमको क्या मिला आपको पता है? आगे जाके देखो भाई, स्किप क्यों कर रहे हो? आगे जाकर देखो। तो स्कूल के जो अपार्टमेंट से उधर एक टावर है, उधर की तरफ हम जा रहे हैं हमारा रिडीम करने। और सिंपली हम इधर रिडीम कर लेते हैं इधर। और रिडीम करने के बाद हमको क्या मिलता है आप जानते हो? इधर से देखो, लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट, एक इंजेक्शन कंपनसेटर, M4 रेड डॉट, M4 की एमओ, 6x कंपनसेटर सब मिल जाता है इधर से। वर्टिकल ग्रिप सब मिल जाता है। मैं वर्टिकल ग्रिप M4 में लगा लेता हूँ और बाकी सब फेंक दिया, जो मल मसाला कचरा है बैग में वो मैं फेंक दिया। और सिंपली बाइक लिया भाई और चल दिए भाई। और इधर एक गलती हो जाती है मेरे से, मैं थोड़ा स्टंटमैन बन गया था और सामने ही मेरी मौत थी। इधर मैं स्टंट करने की सोच रहा था, लेकिन भाई ख़त्म। अगर मैं सीज़न 7 या 8 में खेलता, अगर मेरे साथ यही भूल हो जाती तो मैं डायरेक्ट फिनिश हो जाता भाई। क्योंकि उधर आप अगर टावर से अगर रीजन के ऊपर जो पत्थर है उधर से गिर जाते हो तो आपको अभी सिर्फ चोट लगती है, आपका 10 HP हो जाता है, लेकिन नहीं मरते। लेकिन सीजन 7-8 में आप डायरेक्ट फिनिश हो जाते हैं। और इधर मैं ड्रॉप की तलाशी में जा रहा था। मैं बहुत देर से एक ड्रॉप ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे ये ड्रॉप मिलता है। उस ड्रॉप का पिंक कलर का, जो क्या बोलते हैं उसे, पिंक कलर का ड्रॉप था। और ड्रॉप के अंदर मुझे एक कार्ड मिला था। वो कार्ड क्या है मुझे पता नहीं, मैं अभी देख के बताता हूँ। ये एल्बम है, ये कार्ड का नाम है एल्बम। और इस ड्रॉप से मुझे ऑग मिला है। तो ऑग मैं फ़िलहाल के लिए नहीं लेता, क्योंकि ऑग मुझे सोलो या डुओ में पसंद नहीं। और मेरे मन में एक ख्याल आता है, मैं अपना बाइक से नदी पार कर जाऊंगा, लेकिन वो असफल हो जाता है क्योंकि तैर के मुझे जाना पड़ता है इधर से और जोन की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि ये लास्ट में से जोन है तो बहुत कटेगा। और इधर से थोड़ा बहुत हलचल मेरे को महसूस हुआ भाई, इधर साइड से कोई चल रहा है ऐसा महसूस हुआ। और मैं सामने एक बगी थी, वो बगी लेने जा रहा था क्योंकि मुझे जोन में जाना है। और फिर से मुझे बहुत तेज फुट से मारा था और मैं देखा पीछे एक बटुआ भैया आ रहे थे और मैं बैरल प्लस 6 की कॉम्बिनेशन से बंदे को फिनिश कर देता हूँ, नॉक फिनिश डायरेक्ट। और सिंपली बगी लेकर जोन की तरफ भागने लगता है। और ये फर्स्ट गेम प्ले तो सब बॉट लॉबी ही पड़ेगा, तो मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट जो गेम प्ले लाऊंगा वो अच्छा गेम प्ले होगा भाई, कोई बॉट वगैरह नहीं है, बनना ही आएगा। अब तो एक गेम प्ले मैनेज कर लो, इस साउंड की वजह से आपको शायद से मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं गेम एक्स प्रो की कच्चा देकर, गेम एक्स प्रो का जो कच्चा है वो कच्चा मैं चुरा कर लाया था और गेम एक्स प्रो को ही बेची। ये कच्चा में बहुत जादू था गेम एक्स प्रो का। और गेम एक्स प्रो
कि मुझे एक डील हुआ, गेम एक्सपो का जो बैकग्राउंड का साउंड है जो गेम प्ले में रहता है वो मुझे 10 के भाव में दे दिया गेम एक्सपो, और मैं उसका चड्डी दे दिया भाई, नहीं तो भाई स्कैम हो जाता। और इधर मैं बैरल प्लस 6 की प्रदर्शन दिखा रहा था और बाजू से एक बॉट भी गुजरा था। अगर ये बैरल का जो फीचर्स है वो सिंगल में नहीं रहता तो मैं ऑटो में रहता तो पूरा मैगजीन में ख़त्म कर देता इस बॉट पे। और इधर पे मेरा बैरल है और ब्रेस्ट पे चला गया, इसलिए मैं नहीं मार पाया उस बॉट को, लेकिन मैं ऑटो करके अब मार दूंगा। थोड़ा मटर गश्ती करने की कोशिश की, थोड़ा पेन वगैरह मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में ख्याल आता मैं फिनिश कर दूंगा वो बॉट को भाई। थोड़ा बोरिंग लग रहा था, कोई अच्छा बंदा नहीं है भाई, बंदा नहीं है तो बहुत बोरिंग लगता है गेम प्ले बनाने में। गेम में तो हार जीत होती है, इसलिए बंदा ऑब्वियसली चाहिए। बॉट मार के 1-2 गेम प्ले ही मज़े आएंगे खेलने में, लेकिन 30 से 14 गेम प्ले भाई अब बोर हो जाओगे और खेलना छोड़ दोगे। इसीलिए 1 या 2 गेम प्ले ही बॉट आपको भेजते हैं, आपको सिखाने के लिए गेम क्या है, गेम का रूल्स वगैरह क्या होती, सब आपको 1-2 गेम प्ले में समझना पड़ेगा। अगर आप 1-2 गेम प्ले में समझ जाते हो तो आप एक प्रो प्लेयर बन जाओगे। और इधर से मैं एक और बटुआ भैया आता है और मैं बैरल प्लस 6 की प्रदर्शनी से उसका हेलमेट फाड़ देता हूँ, और बंदे के पास से मुझे लेवल 3 का एक वेस्ट भी मिलता है। और मैं रास्ते से जा रहा था और पेन किलर खा रहा था, और एक ड्रॉप भी आता है पिंक कलर का धुआं लेकर। ड्रॉप का मैंने लाल कलर का धुआं तो पिंक कलर क्यों किया भाई? और ड्रॉप में से मुझे क्या मिला आपको पता है? बोलता हूँ मैं क्या मिलता है, आगे चलो आप देख लो, मैं नहीं बोलूँगा क्या है। और ड्रॉप में से मिला मुझे द बीस्ट गन ग्रोजा, सबकी बाप है ये गन। ग्रोजा के बाप है, बाप का नाम है MK, और MK का सुपुत्र का नाम है ग्रोजा। और मेरा यहाँ पर कनेक्शन लॉस्ट हो गया और एक बॉट मुझे आकर फिनिश करने लगा, और सिंपली मैं ये बॉट को मार देता हूँ। और इधर मेरा स्क्रीन थोड़ा हलबला गया था। और यही थी आज की वीडियो, कैसा लगा ये गेम प्ले कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करना भाई। और नेक्स्ट गेम प्ले में या वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।